गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी। देयर वी हैव लर्नड हाउ टू डिसाइड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हाउ टू ड्रॉ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लाइक दैट। आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। देखो, to evaluate double integral over r x square y square dx dy, where r is the region bounded by x and y, x is positive, y is positive, and x square plus y square is less than or equal to 1. x पॉजिटिव और y पॉजिटिव मुझे क्या बताता है कि वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमें जो इंटीग्रेशन करनी है दैट इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट सीखने हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी इंटीग्रेशन है। हम x को पुट करते हैं r cos थीटा, y को पुट करेंगे r sin थीटा, और इस रीजन में हम इसको पुट करेंगे। देखो, x स्क्वायर क्या बना, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर रह गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यू हैव आर स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1। रेडियस के केस में याद रखना है आपने कि वो नेगेटिव नहीं लेते हैं हम। आपके पास आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आया है, तो यू कैन से कि आर शुड लाई बिटवीन -1 एंड +1। नो, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए रेडियस की वैल्यू लाई करेगी इन बिटवीन 0 एंड 1। फाइन, तो आर आ गया 0 और 1 के बीच में। ठीक है, दूसरी बात, जब हम पूरे सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा कितने से कितने तक वेरी करता है, 0 से 2 पाई। लेकिन अभी हमें कहाँ रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया है, एक्स और वाई पॉजिटिव वाला, तो इसलिए हमारा थीटा वेरी करेगा 0 से π/2। तो क्या याद रखना है हमने कि r की जो लिमिट्स होंगी वो तो 0 से लेकर के रेडियस ऑफ सर्कल तक होंगी, जो कि इस केस में 1 है। थीटा की जो लिमिट्स है वो अगर तो कुछ कंडीशन नहीं दी है तो होंगी 0 से 2 पाई। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट दिया गया है या फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया गया है तो थीटा की लिमिट्स हम लेंगे 0 से π/2। तो ठीक है, एक और बात जो हमने जैकोबियंस के चैप्टर में पढ़ी थी कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करेंगे तो हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज जैकोबियन। तो dx dy को देखो, यहाँ पर dx dy को हम क्या लिखेंगे, जैकोबियन इंटू डी आर डी थीटा। हम सिंपली dx dy को dr d थीटा से नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैकोबियन से। समझ गए? तो dx dy किसके इक्वल होगा, जैकोबियन इंटू dr d थीटा। तो जैकोबियन हमने निकाल कर दिखाना है क्वेश्चन में, याद रखना। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। तो जैकोबियन डिटर्मिनेंट होता है फर्स्ट रो में x के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, सेकंड में y के पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, x है r cos थीटा, तो कर ली एक्स बाय कर ली r हुआ cos थीटा, कर ली एक्स बाय कर ली थीटा हुआ -r sin थीटा, कर ली y बाय कर ली r हुआ sin थीटा, और कर ली y बाय कर ली थीटा इज r cos थीटा। तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस r sin स्क्वायर थीटा। तो जैकोबियन कितना आ गया, r कॉमन यहाँ पर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो जैकोबियन आ गया r के इक्वल। तो ये आपने याद भी रखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैकोबियन आएगा r, और क्वेश्चन में निकाल कर जरूर दिखाना है। अब हम अपने इंटीग्रल को लिख सकते हैं। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब जो आपकी लिमिट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। r की लिमिट 0 से 1 है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 है। तो अब आपकी चॉइस है, आप किसके लिए पहले इंटीग्रेट करना चाहते हो, r के लिए या फिर थीटा के लिए। राइट, दिस इज ऑल योर चॉइस। फाइन, तो हम क्या करें, r के लिए पहले कर रहे हैं,
इंटीग्रल 0 से 1 बाद में थीटा के लिए। एक्स स्क्वायर हुआ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह आ गया आर डी थीटा। तो आर की देखो कितनी पावर्स हो गई, 5 पावर्स। इंटीग्रेट करोगे आर पावर 6/6, लिमिट्स है 0 से 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया। लिमिट लगाकर ये टर्म आ गई 1/6, इंटीग्रल के बाहर लिख ली, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हमें इवेल्युएट करके लिखना है। एक तरीका तो जो हमने इसी चैप्टर में बीटा गामा फंक्शन के चैप्टर में सीखा था, इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर p कॉस की पावर q किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। p भी 2 है और q भी 2 है। एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सीखा था, रिडक्शन फॉर्मूला, मैंने वो यूज़ किया है यहाँ पर। इंटीग्रल 0 से π/2 साइन की पावर m कॉस की पावर n dx, क्या वैल्यू होती है उसकी, न्यूमरेटर में लिखते हो m-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, 0 या नेगेटिव तक नहीं जाना होता, 1 तक रुकना है। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय n-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 अपॉन m प्लस n गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, और साथ में π/2 आता है अगर ये दोनों नंबर क्या हो, इवन हो। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों नंबर इवन है तो π/2 आया। m 2 है तो m-1 1 हुआ, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, n-1 भी 1 हुआ तो ऊपर 1 × 1 आ गया, नीचे 2 + 2 4, 4 - 2 इज 2, उससे नीचे हम नहीं जाते क्योंकि वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बन गई मेरे पास टोटल, π/96। फिर से यहाँ पर जो हमने इवैल्यूएशन की है उसके लिए या तो आप बीटा गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा, या आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ विल डू। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग हम इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल y dx dy ओवर d रीजन मुझे क्या दिया गया है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² लेस देन और इक्वल टू 1, x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव। यानी फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन अब मेरी बाउंडिंग सरफेस क्या है, एलिप्स। तो एलिप्स का जो पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके ऊपर मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से सीखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करने के लिए मेरा जो ये वाली रीजन है इट शुड बी ए सर्कल। अभी ये क्या है, एलिप्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि x बाय a को पुट कर देंगे कैपिटल X और y बाय b को हम पुट करेंगे कैपिटल Y, ताकि मेरा रीजन देखो क्या बन जाएगा, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1, सर्कुलर रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो x बाय a x है, x हो गया a टाइम्स कैपिटल X, dx हो गया a d कैपिटल X। इसी तरह स्मॉल y हो गया by, तो d स्मॉल y हो गया b d कैपिटल Y। तो हमारा जो इंटीग्रल बना वो डबल इंटीग्रल स्मॉल y हो गया by के इक्वल, dx की वैल्यू a dx, dy की वैल्यू b dy, और रीजन का नाम हमने रख दिया d'। नया रीजन क्या हुआ, xy, x और y तो पॉजिटिव ही रहेंगे, और ये वाला रीजन किस में बदल गया, x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 1 में। तो सबसे पहले एलिप्स को हमने किस पे प्रोजेक्ट कर लिया है, सर्कल पे। यहाँ पर देखो ab² बाहर आ गया, डबल इंटीग्रल ओवर d' y dx dy। तो अब तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे, कैपिटल X को आप पुट कर दोगे r cos थीटा, कैपिटल Y को r sin थीटा। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो r की लिमिट 0 से 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना बताता है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 और जैकोबियन मेरा क्या है, r है। निकाल के दिखाना है आपने हर क्वेश्चन में अलग से।
तो इंटीग्रल बनेगा ए बी स्क्वायर, थीटा की लिमिट 0 से π/2, आर की लिमिट 0 से 1, y की जगह r sin थीटा, जेकोबियन था r, फिर dr, फिर d थीटा, तो r स्क्वायर है, r स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई r³/3, लिमिट्स है 0 से 1, sin थीटा d थीटा, लिमिट लगाकर ये टर्म 1/3 हो गई, sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लिमिट्स हैं 0 से π/2, लिमिट्स अप्लाई करो cos 90 0, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस cos 0 इज 1, तो क्या आ गई इंटीग्रल की वैल्यू ab²/3। दिस इज हाउ वी विल डू। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पर देखो हमें डबल इंटीग्रेट करना है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई को, रीजन जो है वो बाउंडेड है बाय दीज टू कर्व्स, y is equal to x square and y is equal to x। तो सबसे पहले तो मुझे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है और उसके लिए हमें इस रीजन को सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। y is equal to x square है अपवर्ड ओपन पैराबोला और y is equal to x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। y is equal to x ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एंड दिस इज y is equal to x square। तो ये जो दोनों कर्व्स हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 0 0 पर और दूसरा 1 1 पे, वो तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ये जो मेरा है दिस इज माय रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, समझ गए, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे डिसाइड करना है कि लिमिट्स क्या लेंगे। लिमिट्स लेने के लिए पहले मुझे ये देखना है कि किस वेरिएबल को मैं डिपेंडेंट लूँ, किसको इंडिपेंडेंट। तो इस क्वेश्चन में आप किसी भी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट लेंगे। हम क्या करते हैं, x को ले लेते हैं इंडिपेंडेंट, y को लेंगे डिपेंडेंट। तो जब हमने x को इंडिपेंडेंट लिया है, आप सीखो इस चीज को, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है उसकी तो आप गिवन रीजन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, वो मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी फॉर दैट वेरिएबल। जैसे अब यहाँ पर हमने x को लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो x की लिमिट्स तो बन गई 0 से 1, ठीक हो गया। y की लिमिट्स लेनी है, y को जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे तो हम अपने रीजन को कैसी रेक्टेंगल्स या स्ट्राइप्स में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल में, मैंने पहले आपको बताया था ये चीज़। तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में एक वर्टिकल स्ट्राइप ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल स्ट्राइप ड्रॉ करनी है आपने, देखो जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, और नीचे से ऊपर जाते हुए आपने ये देखना है कि स्ट्राइप कौन सी कर्व से शुरू हो रही है और कौन सी कर्व पे खत्म हो रही है। तो अब आप इसमें देख के मुझे बता सकते हो कि स्ट्राइप किससे शुरू हो रही है, पैराबोला से। कहाँ पर है स्ट्राइप का लोअर एंड, पैराबोला पर, और पैराबोला पर y की वैल्यू क्या है, x², और खत्म कहाँ हो रही है, इस लाइन पर, इस लाइन पर y की वैल्यू क्या है, x। तो y की लिमिट्स बनेगी x² से लेकर के x तक। समझ आ गई, दोबारा से देखो, आपने जब हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दी गई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करते हैं। एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट लेंगे, दूसरे को डिपेंडेंट। हमने यहाँ पर x को लिया इंडिपेंडेंट और y को लिया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की लिमिट तो सिंपली आप देखेंगे कि रीजन में उस वेरिएबल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। x की मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसलिए x की लिमिट्स तो हुई 0 से लेकर के 1 तक। फिर y डिपेंडेंट था, तो रीजन में कौन सी स्ट्राइप ड्रॉ करोगे, वर्टिकल स्ट्राइप, और नीचे से ऊपर जाते हुए ये देखना है कि स्ट्राइप कौन से कर्व से शुरू हो रही है और कौन से कर्व पे खत्म हो रही है। तो हमारे केस में स्ट्राइप पैराबोला से शुरू हुई और लाइन के ऊपर खत्म हुई, इसलिए y की लिमिट्स बनी x² से x। फाइन, आगे तो क्वेश्चन सिंपल है, इंटीग्रेट करना है। ब्रैकेट ओपन की तो अंदर बन गया x² y प्लस xy² dy dx, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, x² y² 2 प्लस xy³ 3 आ गया, x² से x लिमिट्स
लिमिट्स अप्लाई कर दी एंड देन वी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन को आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। क्या आंसर आएगा 3/56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। डबल इंटीग्रल ओवर डी e raised the power minus x square y square dx dy, where d is the region bounded by this circle, x square plus y square is equal to a square। तो सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है। x को r cos थीटा पुट किया, y को r sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो r स्क्वायर हुआ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। r की लिमिट्स हो गई 0 से a, और थीटा क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई तो थीटा की लिमिट्स हुई 0 से 2 पाई। जेकोबियन हमारा r ही रहेगा। तो इंटीग्रल क्या हो गया, 0 से 2 पाई थीटा की लिमिट्स, r की लिमिट 0 से a, e रेज दी पावर क्या था माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया, जेकोबियन आर डी आर डी थीटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अगर मैंने आर स्क्वायर को टी पुट किया होता तो इट इज ई पावर माइनस टी डी टी। ई पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस टी। तो ई पावर माइनस आर स्क्वायर 2r की इंटीग्रेशन आ गई माइनस ऑफ ई पावर माइनस आर स्क्वायर। लिमिट्स हैं 0 से a, साथ में है डी थीटा। लिमिट लगाई, अपर लिमिट माइनस ऑफ ई पावर माइनस ए स्क्वायर आ गया, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस ई की पावर 0 हो गया 1। फिर साथ ही डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, लिमिट लगाकर 2 पाई आ गया, 2 से 2 कैंसिल। तो व्हाट इज द आंसर, पाई 1 माइनस ई पावर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई को अवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अब देखो पहले वाले और इस सर्कल में फर्क है। जो हमने पहले सर्कल्स किए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप के हैं, यानी उन सर्कल्स का सेंटर ओरिजिन पर था। जबकि ये जो सर्कल बनेगा, अगर मैं इसको इलेबोरेट करके देखूं तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर बनेगा अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करूं, और राइट साइड पर आएगा ए बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर होगा 0 ए बाई 2 पर और रेडियस कितनी होगी ए बाई 2। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको भी पोलर की तरह करेंगे। x को हम पुट करेंगे r cos थीटा, y को r sin थीटा। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा। टर्म्स को एक तरफ ले आए, r कॉमन, अंदर रह गया r माइनस ए साइन थीटा। तो या तो r 0 या r क्या है a साइन थीटा। यहाँ पर r की लिमिट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, r की लिमिट्स थीटा पर डिपेंड कर रही हैं। तो r डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इस केस में। r की लिमिट्स हैं 0 से a साइन थीटा, और क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट करना है तो थीटा की लिमिट्स रहेंगी 0 से पाई बाय 2। थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। जेकोबियन सेम आएगा r के इक्वल। तो हमारा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 थीटा की लिमिट्स इंटीग्रल 0 से a साइन थीटा। क्योंकि r डिपेंडेंट है तो यहाँ पर r के लिए ही पहले इंटीग्रेट हमें करना है। अंदर देखो a स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर। तो बना ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा। तो ये बना ए स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब डी आर डी थीटा। इंटीग्रेट करोगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, माइनस क्या आ गया आर की पावर 4 बाय 4। लिमिट्स हैं 0 से ए साइन थीटा। लिमिट अप्लाई की तो देखो क्या बन गया ए स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ए पावर 4 साइन पावर 4 थीटा बाय 4 डी थीटा। लोअर लिमिट तो 0 ही आएगी। ये बना ए पावर 4 बाई 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 में, या तो फिर से बीटा गामा फंक्शन वाले रिलेशन की हेल्प से लिखो, या फिर विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूले से अगर लिखते हो, साइन स्क्वायर का है, साइन की पावर m थीटा की इंटीग्रेशन होती है m माइनस 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 अपॉन m गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, साथ में पाई बाय 2 आएगा अगर नंबर इवन है। यहाँ पर क्योंकि पावर 2 है तो पाई बाय 2 आएगा, लिखा है यहाँ पर हमने, और m 2 है तो ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1 1, उससे नीचे तो आप जा नहीं सकते, अपॉन में आएगा 2। इसी तरह जब साइन पावर 4 के लिए करेंगे तो m 4 हो गया, तो ऊपर क्या आएगा 3, 3 माइनस 2 इज 1, नीचे आएगा 4, 4 माइनस 2 इज 2, और क्योंकि ये नंबर इवन है तो साथ में आएगा पाई बाय 2। ये टर्म बन गई। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, कॉमन आ गया पाई ए पावर 4 अपॉन 8, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 3 बाई 8, माइनस करोगे 5 बाई 8, सो आंसर इज 5 पाई ए पावर 4 बाई 60। फाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इवेल्युएट करना है डबल इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई को अवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करना वही है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट किया, r की लिमिट्स 0 से 1 बनेगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2, और जिकोबियन हो जाएगा r। तो मेरा इंटीग्रल बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब मैंने क्या किया इस केस में, थीटा के लिए पहले इंटीग्रेट, r के लिए बाद में, r की लिमिट 0 से 1, थीटा की 0 से पाई बाई 2, अंडर रूट 1 माइनस क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर, डेनोमिनेटर में 1 प्लस आर स्क्वायर, आर आ गया, साथ में क्या आ गया डी थीटा डी आर। डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट्स लगाकर आ गया पाई बाय 2, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम आर स्क्वायर को पुट कर देंगे टी, तो 2r dr हो गया dt, r dr हो गया हाफ dt, लिमिट सेम रहेंगी, जब r 0 है t 0, जब r 1 है t भी 1, तो i हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी हाफ dt, हाफ बाहर आकर पाई बाय 4 हो गया, इंटीग्रल है 0 से 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 1 माइनस टी से ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर हो गया 1 माइनस टी, नीचे हो गया 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इज 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट, तो यू हैव 1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग, माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग। ये तो हो गई साइन इनवर्स टी, और यहाँ पर हम 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t है, तो बाहर हो जाएगा प्लस 1 बाई 2, अंदर हो गया माइनस 2t, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगी, वो लिख ली, लिमिट्स अप्लाई करी एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट एक्सरसाइज। आपने पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लेनी है, और जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं होते यू कैन डिस्कस विद